ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कल है 29 जनवरी सोमवार और इस दिन पर रहा है चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 5 गेहूँ के दाने और 1 लोटा जल लेना है, छोटा सा उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 गेहूं के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप गेहूं के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 29 जनवरी सोमवार और इस दिन पर रहा है चतुर्थी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आप 5 गेहूं के दाने लेकर गए हैं, उनमें से आपको 4 ठो गेहूं के दाने उठाना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देना है। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर समर्पित करना है। आई बात समझ में। देखिए, 4 गेहूं के दाने समर्पित कर लेने के बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गेहूं के दाने बचे हैं, उन गेहूं को क्या करना है, उन जल में आपको गिरा देना है। किस नाम से गिराना है, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल, जहाँ पर आप 4 गेहूं के दाने समर्पित किए हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है और जो बाकी जल बचेंगे उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और जो भी आपके मन में मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए जो बाकी जल बचे हैं उन सभी जल को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चतुर्थी तिथि पर तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। सोमवार के दिन इस उपाय को चूक मत जाना। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, चने की दाल। आपको लेना है कितना, मात्र आपको 7 चने की दाल या नहीं तो 9 चने की दाल गिन करके ले लेना है। ले लिया, लेकिन चने की दाल खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा। जैसा कि आपको छोटा छोटा टुकड़ा दिख रहा है स्क्रीन पर, आपको इसी तरीके से टुकड़ा बनाना है गुड़ का, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। हम सभी को पता है कल है चतुर्थी तिथि, सोमवार, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 7 चने की दाल है या आप 9 लेकर गए हैं, उन सभी चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना अधूरी रह गए हैं, महादेव से कहनी है परिपूर्ण करने के लिए, कहते हुए जो भी कार्य अधूरी है पूरी करने के लिए कहनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 7 या 9 चने की दाल लेकर गए हैं, उन सभी चने की दाल को ठीक शिवलिंग
शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ठीक, देखिए चने की दाल समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं और 1 गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं छोटा सा, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में गिराना है ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना है फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन गुड़ मिश्रित जल को पतली धार में शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है अधूरी महादेव से कहनी है, परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है, मन में ध्यान करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं चतुर्थी तिथि पर सोमवार के दिन पूज्य गुरुदेव के अनुसार, तो जो भी अधूरी मनोकामना होगी महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है बहुत दवा खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है, लेकिन बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग हैं, जो भी कष्ट परेशानी है, जो भी बीमारी है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए अब बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो चिकने साइड वाले होते हैं वो चिकने साइड वाले शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, यानी कि शिवलिंग से मतलब शिवलिंग की तरफ आपको रखना है, शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। और जो पत्ती होते हैं बेलपत्र में बड़ा वाला पत्ती यानी कि बीच वाले पत्ती वो शिवलिंग की तरफ रखना है और जो डंडी होते हैं बेलपत्र में वो डंडी आपको रखना है जलाधारी को, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र समर्पित कर लेने के बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी बीमारी है, जो भी रोग कष्ट है, महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से शिवलिंग पर से उठाना है और लेकर आपको जाना है कहाँ पर, घर जाने के बाद जो भी व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं बेलपत्र वाला उपाय चतुर्थी तिथि पर सोमवार के दिन, तो जो भी बीमारी होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे चावल दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है कितना, मात्र आपको 1 चावल के दाने लेना है, लेकिन चावल के दाने खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 हरे मूंग के दाने, हरे मूंग के दाने भी खंडित नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 हरे मूंग के दाने आपको लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है 1 समी पत्र। देखिए यहाँ से आपको तोड़ना है, इससे 1 समी पत्र माना जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है कल है चतुर्थी तिथि, सोमवार, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 हरे मूंग के दाने और 1 चावल के दाने और 1 समी पत्र और 1 बेलपत्र लेकर गए हैं, उन चारों सामग्री को क्या करना है, उन जल में आपको गिराना है।
4 सामग्री आप गिराएंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। आई बात समझ में? देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, कर्ज से, कार्य से, कलेश से जुड़ी, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में? उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं पूज्य गुरुदेव के अनुसार चतुर्थी तिथि पर सोमवार के दिन, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, घर में कभी कलेश नहीं होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, कार्य सिद्ध होगी, जो भी समस्याएं होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है चतुर्थी तिथि पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महा